हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट सेकंड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंट्रोगोमेट्री सिस्टम के बारे में। यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, जाके आप वीडियो नोट्स देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंट्रोगोमेट्री सिस्टम के बारे में। जो हमारा इंट्रोगोमेट्री वर्ड है, ये हमारा एक तरीके के लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंट्रोगोमेटम। और इस इंट्रोगोमेटम का मतलब होता है कवरिंग करना, मतलब कि आउटर लेयर, मतलब हमारे बॉडी की जो आउटर लेयर है, और वो आउटर लेयर क्या कर रही है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, वही हमारा कहलाता है इंट्रोगोमेट्री सिस्टम। तो आप एक डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोगोमेट्री सिस्टम होता है, द इंट्रोगोमेट्री सिस्टम इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जो मतलब कि हमारा इंट्रोगोमेट्री सिस्टम होता है, ये हमारे बॉडी का आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर जैसे हमारा बाल है, ये हमारे बॉडी का आउटर लेयर सबसे बाहरी है। हमारा नेल जो है, मतलब कि नाखून है, यह भी हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है। हमारे जो स्किन दिख रही है, यह भी हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है। तो हमारे बॉडी का जो आउटर पार्ट है, वो हमारा इंट्रोगोमेट्री सिस्टम में आता है। तो हमारा जो इंट्रोगोमेट्री सिस्टम होता है, एक तरीके का सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को ढकने का काम करता है, वो हमारा कहलाता है इंट्रोगोमेट्री सिस्टम। और जो हमारा इंट्रोगोमेट्री सिस्टम होते हैं, इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे स्किन आता है, हमारा हेयर आते हैं, नेल्स आते हैं, जो स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने निकालती हैं ग्लैंड, वो आती हैं। सेबेस्कस ग्लैंड मतलब कि जो ऑयल निकालती हैं, देखते हैं ना कभी कभी चिपचिपा निकलता है, तो हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जो सेबेस्कस ग्लैंड उसको निकालने का काम करती हैं। और हमारा सर्क्यूमिनस ग्लैंड भी होती है। सर्क्यूमिनस ग्लैंड का मतलब होता है जो बैग से निकलते हैं, कान से जो खोट नहीं निकलती है, वो हमारा कहाँ से निकलता है, सर्क्यूमिनस ग्लैंड से निकलती है हमारी बैग। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में इंक्लूड की गई हैं, शामिल की गई हैं, इंट्रोगोमेट्री सिस्टम में की गई हैं। लेकिन स्पेशली जो हमें ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ना है, स्किन के बारे में ही पढ़ना है, तो डिटेल में आता है। क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा जाता है, 10 या 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंट्रोगोमेट्री सिस्टम ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जो हमारी स्किन होती है, अगर पूछता है कोई हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो आप तुरंत जवाब देंगे वहाँ पे स्किन है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, हमारा स्किन कहलाता। तो वही लिखा गया, इट इज़ द लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, ऑर्गन ऑफ द बॉडी मतलब हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन होता है। ठीक है, ये आल्सो नोन एज इंट्रोगोमेटम, मतलब कि हमारा जो स्किन है, इसको हम इंट्रोगोमेटम पढ़ते हैं। तभी हम इंट्रोगोमेट्री सिस्टम में स्पेशली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्किन के बारे में। जो हमारा इंट्रोगोमेटम होता है, मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता, मतलब एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा स्किन होता है, ये हमारे टोटल बॉडी का, जितना हमारे बॉडी का मान लेते हैं, हमारे बॉडी का वेट 70 किलो है। 70 किलो में से 15% क्या होता है, हमारा स्किन होता है। ठीक है, तो हमारा स्किन जो होता है टोटल बॉडी वेट का 15% होता है। ठीक है, और जो हमारे स्किन होती है, सबसे पतली जो स्किन होगी, जैसे आँख की जो आईलिड होती है, आईलिड की जो थिकनेस है, मतलब कि पतलाई है, वह 0.5 मिलीमीटर है, mm है। और जो पैर का तलवा है, पैर के नीचे देखेंगे, पैर के नीचे जाएंगे तो वहाँ की स्किन बहुत ही मोटी होती है, तो उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई होती कितनी होती है, 4.0 mm होती है। सोल का मतलब होता है तलवा, पैर का तलवा, पैर का भी हो सकता है, हथेली का भी तलवा हो सकता है। यहाँ पे स्किन हमारी क्या होती है, मोटी होती है। तो हमारी अगला पॉइंट लिखा गया कि हमारा जो स्किन होता है पूरे बॉडी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर लेयर हमारी स्किन होती है। ये क्या करती है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देती है। सुरक्षा किससे देगी, हमारे जो धूप हैं उनसे सुरक्षा देगी, या कोई भी धूल कण है उनसे सुरक्षा देगी, ये सारी चीज़ें करती हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने टच किया तो इसको सेंसेशन, मतलब कि इसको सेंस किसने किया, हमारे स्किन ने ही किया। तो सेंसेशन में भी हेल्प हमारा स्किन करता है, और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो हमारा स्किन से क्या निकलने लगते हैं, पसीने निकलते रहते हैं। वो पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी को ठंड भी करता है। तो मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हमारा स्किन हेल्प करता है।
ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे बात करते हैं, हमारा दिया गया है स्किन की लेयर के बारे में। तो स्किन में टोटल 3 लेयर होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों लेयर के बारे में डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहला आता है हमारा एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में एपिडर्मिस ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऐप पे, ट्रिक फार्मेसी के ऐप पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में पूछा गया है, वह भी 10 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो एपिडर्मिस पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी लेयर होती है हमारी डर्मिस होती है, तीसरी हमारी होती है हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, तो आइए तीनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, स्किन के बारे में। तो स्किन की यहाँ पे 3 लेयर है। पहला हमारा हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस टोटल हमारी कितनी लेयर से बनी होती है? 5 लेयर। ठीक है, मतलब कि इसके भी कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। तो एक हमारा होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल। मतलब कि 5 लेयर हमारी एपिडर्मिस के अंतर्गत आती है। दूसरी लेयर हमारी क्या आती है? डर्मिस। तीसरी लेयर हमारी आती है हाइपोडर्मिस। तो स्किन में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आइए सभी के बारे में डिटेल में देखना। सबसे पहले बात करते हैं पहली लेयर जो आती है हमारी एपिडर्मिस। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी जो एपिडर्मिस होती है, देख सकते हैं एपिडर्मिस, ये वाला एपिडर्मिस है। तो ये हमारा स्किन का सबसे आउटर मतलब सबसे बाहरी परत होता है। तो वही लिखा गया आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की सबसे आउटर लेयर हमारी क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। जो हमारा एपिडर्मिस होता है यह हमारा किसका बना होता है? एक तरीके के टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया आपको, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और जो हमारा एपिडर्मिस होता है ये जो होता है किससे बना होता है? ठीक है, तो हमारा मेजर प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर। जैसे हमारा आ गया क्या? किरेटिनोसाइट आ गया। किरेटिनोसाइट एक ऐसे सेल होते हैं, किरेटिनो का मतलब होता है किरेटिन, और साइट का, किरेटिनो का मतलब हो गया, मैंने बोला किरेटिन, और हमारा साइट का मतलब हो गया सेल। तो एक ऐसी सेल जो क्या बनाती है? किरेटिन प्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं हम किरेटिनोसाइट सेल बोलते हैं। ठीक है, जो बनाती है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक बार मैं सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ कि द मेजर प्रोटीन ऑफ एपिडर्मिस इज मेड ऑफ किरेटिनोसाइट। मतलब कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है यह हमारी किससे बनी होती है? किरेटिनोसाइट सेल से बनी होती है। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे होता है। किरेटिनोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। और एक किरेटिनोसाइट जो सेल है क्या बनाती है? बनाती है किरेटिन प्रोटीन बनाती है। जैसे आपका नाखून है, एक किरेटिन प्रोटीन का बना है। आपके बाल हैं, यह भी किरेटिन प्रोटीन के बने हैं। तो एपिडर्मिस के मतलब कि जो सबसे ऊपर की लेयर आपको ऊपर जो दिख रहा है स्किन वाला, इसी पे तो हमारे बाल निकले हैं। तो बाल निकले हैं मतलब कि जब एपिडर्मिस में केराटिन प्रोटीन होगी तो तभी तो बाल निकले हैं। यहाँ पे नाखून है, नाखून स्किन के सबसे ऊपर है, तो स्किन के सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या जो दिख रहा है आपको, ये हमारा एपिडर्मिस ही दिख रहा है। इसी पे तो बाल निकले हैं, इसी पे तो नाखून निकले हैं। तो हमारा जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, वह हमारे किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो हमारे जो हमारे एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस की जो मोटाई होती है, मतलब की जो थिकनेस होती है, वह 0.05 से 1.5 mm तक की होती है। ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस होती हैं इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स मतलब नसें नहीं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस में कोई भी नसें नहीं पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी पूछ लेता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स कहाँ पे पाई जाती, तो आप जवाब देंगे कि डर्मिस में पाई जाती हैं, ना कि एपिडर्मिस में पाई जाती है। एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती, तो आप जवाब ऐसे देंगे। जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये हमारे 4 तरीके की सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सेल आता है केराटिनोसाइट सेल आता है, जो केराटिन बनाता है। मेलानोसाइट जो मेलानिन बनाता है। जो हमारा स्किन पे किसी की चमड़ी जो है काली है, किसी की चमड़ी जो सफ़ेद है, वो किस वजह से दिख रहा है? हमारे मेलानोसाइट सेल की वजह से ही दिखता है। एक हमारा होता है लैंगरहैंस सेल आती है, एक हमारा आता है मर्कल सेल आती है। तो चारों सेल को आपको यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ।
इसको आप अपने नोट्स में बना लेंगे। तो ये हमारा जो ऊपर की लेयर, इतनी लेयर आपको दिख रही है, ये हमारी क्या आती है, सॉरी, ये जो हमारी पूरी लेयर दिख रही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपको दिख रहा है, ये हमारा एपिडर्मिस है। नीचे यहाँ पे हमारा इसके बाद जो आएगा डर्मिस आएगा, फिर उसके बाद हमारा आएगा हाइपोडर्मिस आएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या आ गया, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में देख लेते हैं, यहाँ पे कीरेटिनोसाइट सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं कीरेटिनोसाइट सेल हो गया, यहाँ पे लैंगरहैंस हो गई सेल आ गई, यहाँ पे मेलानोसाइट सेल आ गई, यहाँ पे मार्कर सेल आ गई, यहाँ पे बेसल सेल आ गई, सारी सेल यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, टोटल जो होती हैं लेयर, मैंने लेयर के बारे में बता दिया ऊपर ही आपको। तो आइए पहले सेल के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद लेयर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सेल दिया गया है, कीरेटिनोसाइट सेल दिया गया है। कीरेटिनो का मतलब क्या होता है, कीरेटिनो का मतलब होता है फ्रेंड कीरेटिन होता है। और कीरेटिन क्या होती है, एक तरीके की होती है प्रोटीन होती है। और साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है सेल। तो एक ऐसी सेल जो क्या बनाएगी, कीरेटिन प्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं कीरेटिनोसाइट बोलते हैं। और उसी कीरेटिन प्रोटीन की वजह से हमारे बाल बने हैं, हमारे नाखून बने हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में जो हमारे सबसे ज़्यादा सेल, मतलब कि 90% जो सेल पाई जाती है वह कौन सी सेल होती है, कीरेटिनोसाइट सेल होती है। तभी तो हमारे ऊपर इतने बाल निकले रहते हैं। अगर कीरेटिन बहुत ही कम रहते हैं तो हमारे बाल बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, तो कीरेटिनोसाइट सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केराटिन प्रोटीन बनाती हैं, केराटिन प्रोटीन बनाती हैं। और जो एक केराटिन प्रोटीन होती है, एक तरीके की टफ प्रोटीन होती है। टफ मतलब कि टाइट, तभी तो नाखून हमारे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ब्लेड लगाने पड़ते हैं। ठीक है, नेल कटर लगाने पड़ते हैं काटने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही टाइट प्रोटीन होते हैं। और भी फाइबरस प्रोटीन होते हैं, मतलब कि फाइबर के बने होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मतलब कि जो केराटिन प्रोटीन होता है ये हमारे बॉडी को वाटर प्रूफ बनाता है। अगर हमारे बॉडी में मान लीजिए कि केराटिन प्रोटीन होती ही ना, तो अगर हम पानी के अंदर जाते तो हमारी बॉडी क्या हो जाती, गल जाती, खराब हो जाती। तो यही प्रोटीन क्या करती है, हमारे बॉडी को क्या बनाती है, वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। तो आई होप आपको कीरेटिनोसाइट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो एक अच्छा सा प्यारा सा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कुछ चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कोई भी चीज़ें लिखिएगा, आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, कैसा मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दूसरा हमारा जो सेल आता है। ठीक है, ये हमारा आता है मेलानोसाइट सेल आता है। मेलानोसाइट क्या बनाएगा, मिलानो का मतलब होता है मिलानिन। ठीक है, अपने नोट्स में सारी चीज़ें लिखते रहेंगे। मिलानो का मतलब क्या होता है, मिलानिन। मिलानिन, मिलानिन भी एक तरीके की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और साइट का मैंने मतलब बार बार बताया, साइट का मतलब होता है सेल। तो एक ऐसी सेल जो क्या बनाएगी, मिलानिन बनाएगी। और इसी मिलानिन की वजह से किसी की चमड़ी सफ़ेद, किसी की चमड़ी काली, तो इसी की वजह से होती है। देखते हैं कुछ लोग अंग्रेज जो होते हैं, जिनके मतलब कि केराटिन होती ही नहीं, जिनके अंदर मेलानोसाइट होते नहीं, तो मेलानिन जिसके अंदर कम होगा तो उसकी चमड़ी बहुत ही सफ़ेद होगी, उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद रहेंगे, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सफ़ेद रहेंगी। ठीक है, तो जो हमारा मेलानोसाइट होता है यह हमारे एपिडर्मिस में टोटल कितना होता है, 8% पाया जाता है। 90% तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कीरेटिनोसाइट सेल हो गई, 8% हमारा मेलानोसाइट सेल होते हैं। ये क्या करता है, मैंने बोला कि ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने अंदर से क्या निकालते हैं, मेलानिन निकालते हैं। और मेलानिन क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में क्या आता है, कलर आता है, हमारे स्किन की में कलर आते हैं, हमारे बालों में कलर आते हैं और हमारे आँखों में कलर आते हैं। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर मेलानिन प्रोटीन है ही ना, अगर मेलानिन प्रोटीन नहीं रहती तो आपकी आंखें सफ़ेद रहेंगी, भूरी भूरी रहेंगी, आपके बाल भूरे भूरे हो जाएंगे, आपकी चमड़ी बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगी, दूध की तरह हो जाएगी। तो अगर मेलानिन रहता है तब आपकी चमड़ी अच्छी रहेगी, आपके बाल काले रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी लगेंगी। ठीक है, और ये मेलानिन जो मेलानोसाइट सेल है ये क्या करता है, हमें यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जो सूर्य से रोशनी निकलती है,
अगर मान लीजिए कि मेलानोसाइट सेल नहीं होते तो वो जो यूवी रेडिएशन जो सूर्य की रोशनी से निकल रहे हैं वो हमारी स्किन को खराब कर देते हैं। तो ये हमारे मेलानोसाइट सेल क्या करते हैं, उससे बचाने का काम करते हैं। अब जो तीसरा सेल आता है हमारा लैंगरहैंस सेल आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है लैंगर सेल। जो हमारी लैंगर सेल होती है इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से इम्यून सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारी लैंगरहैंस सेल बनती है या कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, बोन मैरो में हमारी बनती है। और ये हमारी इम्यून सेल है। इम्यून सेल का मतलब होती है एक ऐसी सेल जो क्या करते हैं, हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं, जो वायरस से बचाते हैं, ठीक है, मीन्स कि जो पैथोजन से बचाते हैं उसको बोलते हैं हम इम्यून सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने लवकुश कांड देखा होगा तो लवकुश जी खड़े रहते हैं, इस तरीके से खड़े रहते हैं और यहाँ पे आते हैं लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए। तो लक्ष्मण जी युद्ध जब तीर चलाते हैं तो जो लवकुश जी अपने तरफ इस तरीके से क्या कर लेते हैं, एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो इम्यून सेल होती है, हमारे बॉडी में इम्यून सेल एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करती है। और ये क्या करती है, हमारे बॉडी को वायरस से और बैक्टीरिया से, फंगी से, ये सारी चीज़ों से बचाने का काम करती हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारा मर्कल सेल के बारे में। जो हमारे मर्कल सेल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको टच किया, तो टच किया तो आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको टच किया, तो आपके बॉडी में होती हैं मर्कल सेल होती हैं। ये मर्कल सेल क्या करती हैं, अगर आपके बॉडी में दर्द हो रहा है या तो किसी ने आपको टच किया तो क्या करती हैं, मैसेज को रिसीव करती हैं कि किसी ने हमें भैया टच किया। तो एक तरीके की स्पेशलाइज सेल होती हैं जो क्या करते हैं, सेंसेशन को या पेन को रिसीव करने का काम करती हैं, उसको बोलते हैं मर्कल सेल बोलते हैं। तो ये आपने देख लिया कि एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर होती हैं, टोटल आपने देखा कितनी लेयर होती हैं, सॉरी कितनी सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के अंदर, 4 तरीके की सेल होती हैं, ठीक है। चारों तरीके की सेल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख के लिख लीजिएगा सारी चीजें। अब बात करते हैं जो हमारी एपिडर्मिस आती है इसमें हमारी कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें हमारी टोटल होती हैं 5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम आता है, ठीक है, ये हमारा जो एपिडर्मिस होता है सबसे आउटर मोस्ट होता है लेयर, ठीक है। दूसरा हमारा आता है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम आता है। तीसरा जो लेयर आता है स्ट्रैटम ग्रेनुलेसम आता है। अब इसको याद करने की एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा आता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम आता है और चौथा आता है स्ट्रैटम बेसल आता है। तो आप पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए सब में क्या है, पहले वर्ड आ रहा है स्ट्रैटम, तो स्ट्रैटम आप याद कर लीजिए। और एक ट्रिक याद कर लीजिए, कल जीएस बा, ठीक है, कल जीएस बार, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। स्ट्रैटम आप अपने से याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, कल जीएस बा, ठीक है। सी से क्या हो गया, हमारा कॉर्नियम हो गया। एल से क्या हो गया, ल्यूसिडियम हो गया। जी से क्या हो गया, ग्रेनुलेसम हो गया। एस से क्या होगा, स्पाइनोसम हो गया। और बी एस से क्या होगा, हमारा बेसल हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए चारों लेयर आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो हमारी लेयर है यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी इतनी जो है ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रैटम कॉर्नियम हो गई। और स्ट्रैटम कॉर्नियम का दूसरा नाम भी जान लीजिए क्या होता है, कॉर्निफाइड लेयर भी होता है, कॉर्निफाइड लेयर भी इसको बोलते हैं। और दूसरी लेयर हमारी इतनी आती है, ये हमारी दूसरी लेयर आ गई। तो दूसरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्लियर लेयर भी बोलते हैं। क्लियर लेयर क्यों बोलते हैं अभी आगे बताने वाले हैं। तीसरा हमारा आता है स्ट्रैटम ग्रेनुलेसम। तो ए वाली जो एरिया आपको दिख रही है इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेनुलर सेल आ गया, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आते हैं इसलिए इसको ग्रेनुलर सेल बोलते हैं। और अगला जो आपको लेयर यहाँ पे इतनी दिख रही है, यहाँ तक की जो लेयर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे नीचे आपको दिख रही है ए वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटम बेसल बोलते हैं। ये सबसे हमारी अंदर वाली लेयर होती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, डर्मिस आ जाता है। और इसके बाद हमारा आ जाता है हाइपोडर्मिस आ जाता है। इस तरीके से हमारी टोटल 5 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम के बारे में। तो हमारा जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है यह हमारा एपिडर्मिस का सबसे बाहरी वाला लेयर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बाहरी वाला हमारा लेयर होता है।
और जो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है यह हमारे डेड फ्लैट और किराइनोसाइट सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब कि जो हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम होते हैं वो हमारी डेड सेल से मिलके बनी होती है। फ्लैट सेल, फ्लैट का मतलब होता है चौड़ा चौड़ा, ठीक है, और किराटिनोसाइट सेल से मिलके बना होता है। और जो होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, ये क्या करता है कि जो ऐसे पैथोजन जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे अंदर वाटर को लॉस करा देते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी हमारा मतलब कि बैरियर प्रोवाइड करने का काम करता है। और क्या करता है, हीट को भी क्या करता है, हीट के अगेंस्ट भी काम करने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो उसको नॉर्मल भी लाने का काम हमारा यही करता है। अगला बात करते हैं हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SL बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम जो होता है यह हमारा जो होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम के बाद होता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटम कॉर्नियम के बाद ये वाली हमारी लेयर क्या हो गया, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम होता है। और इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, क्लियर लेयर भी जानते हैं। क्लियर लेयर भी इसको हम बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा, इट इज आल्सो नोन एज क्लियर लेयर। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है क्लियर लेयर, जो मतलब कि आर पार दिखे। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है यह हमारा किसके बीच होता है, हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के बीच की जो लेयर है वही तो हमारा कहलाएगा क्या, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और जो हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम होता है यह हमारा बना होता है डेड केराटिनोसाइट सेल से मिलके बना होता है। तो ये आप इतना याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SG बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस की तीसरी लेयर होता है। मतलब कि सबसे पहले आपने क्या देखा, कॉर्नियम देखा, कॉर्नियम के बाद आपने क्या देखा, दूसरी लेयर हमारी क्या था, ल्यूसिडियम। तो ल्यूसिडियम के बाद जो हमारी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम बोलते हैं। तो ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे बीच वाली लेयर होती है। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पे लोकेटेड होती है, जो हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम होता है। ठीक है, और स्ट्रैटम जो हमारी जो चौथी लेयर होती है, चौथी लेयर का क्या नाम है यहाँ पे, स्पाइनोसम। तो हमारी जो स्ट्रैटम स्पाइनोसम है और जो हमारा स्ट्रैटम ल्यूसिडियम है, इसके बीच की लेयर हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम कहलाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और जो हमारा स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है यह हमारा 3 से 4 लेयर किसकी बनी होती है, केराटिनोसाइट सेल की मिलके बनी होती है। अगला बात करते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोसम के बारे में। जो हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम, इसको शॉर्ट फॉर्म में SS बोलते हैं। तो ये हमारा जो लेयर होती है यह किसके बीच का होता है, स्ट्रैटम बेसल और स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, सॉरी स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रैटम वेसल के बीच की जो लेयर होती है हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम होती है। और ये हमारा जो बना होता है केराटिनोसाइट सेल से मिलके बना होता है और लैंगरहैंस सेल से मिलके बना होता है। इन सेल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया भी है। अगली हमारी जो लास्ट लेयर आती है स्ट्रैटम बेसल आती है। ये हमारी जो स्ट्रैटम बेसल होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SB बोलते हैं। और ये हमारी जो होती है एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे मतलब कि इट इज़ फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। मैंने बोला कि ये मान लीजिए कि 5 लेयर हो गई हमारी, एपिडर्मिस की हो गई, इसके बाद हमारा ये वाला क्या हो जाता है, डर्मिस वाला हो गया। तो हमारा डर्मिस से और एपिडर्मिस को जो जोड़ने वाली लेयर है वो हमारी कहलाती है क्या, स्ट्रैटम बेसल कहलाती है। ठीक है, तो चारों लेयर यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे पहली हमारी लेयर आती है स्ट्रैटम, पहला हमारी लेयर कौन सी है मैं भी भूल गया थोड़ा, स्ट्रैटम कॉर्नियम आता है। सबसे पहली लेयर हमारी क्या आ गई, स्ट्रैटम कॉर्नियम आ गई, स्ट्रैटम कॉर्नियम आ गया और ग्रैनुलर सेल आ गया, स्पाइनोसम आ गया, वेसल्स आ गई। ठीक है, ये हमारी मतलब कि चारों सेल है। फिर इसके बाद हमारे 5 सेल हैं, इसके बाद हमारी आती है डर्मिस आती है। आइए डर्मिस के बारे में देखते हैं। तो हमारी जो डर्मिस वाली लेयर होती है यह हमारी एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर होती है। मतलब कि यह हमारी स्किन की दूसरी वाली लेयर होती है। तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, 3 लिखा गया है। ठीक है, ये हमारी मतलब कि स्किन की तीसरी लेयर होती है। ये क्या करती है, हमारे स्किन को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देती है और हमारी स्किन को सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, और जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है और जो हमारी
नर्व होती है, जो हेयर फॉलिकल मतलब कि जहाँ से बाल निकलते हैं, और जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं, हमारी डर्मिस में ही पाई जाती हैं। और हमारे जो डर्मिस होते हैं वह हमारे किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। अब कोई पूछता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बताएंगे आंसर में कहाँ पे, डर्मिस के अंदर पाई जाती है। नर्व कहाँ पे पाई जाती है, डर्मिस के अंदर पाई जाती है। जो हेयर फॉलिकल कहाँ पे पाए जाते हैं, डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड होती है कहाँ पे पाई जाती है, तब भी आप बताएंगे कहाँ पे पाई जाती है, डर्मिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी डर्मिस वाली लेयर होती है यह थोड़ा कम मतलब कि इसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है एपिडर्मिस के कंपेयर में, क्योंकि एपिडर्मिस जो होती है 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, और जो डर्मिस होती है टोटल 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें जो 2 लेयर आती है, पहला आता हमारा पैपिलियरी डर्मिस आता है, दूसरी हमारा आता है रेटिकुलर डर्मिस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिखा देते हैं दोनों का। यहाँ पे देख सकते हैं डर्मिस में 2 लेयर आ गई हमारी, एक हमारी पैपिलरी डर्मिस आ गई, एक हमारी रेटिकुलर डर्मिस आ गया। ठीक है, ये दोनों लेयर आप यहाँ से डायग्राम बना लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा लेयर आता है स्किन का, तीसरी लेयर हमारी है ये हमारा हाइपोडर्मिस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्किन वाले में, स्किन में देख सकते हैं सबसे नीचे वाली लेयर हमारी क्या आती है, हाइपोडर्मिस आती है। पहला आपने देखा डर्मिस, दूसरा पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हमारा क्या आता है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है। तो ये हमारी जो स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब कि इनर मोस्ट लेयर हमारे स्किन की होती है। ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट स्टोर इन दिस लेयर, मतलब कि जो बॉडी में फैट होते हैं इसी लेयर में ही पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, हाइपोडर्मिस हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देगा, टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है कि एक कनेक्शन बनाने का काम करता है बोन और मसल से। ठीक है, बोन, और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब बोन मसल से जुड़ी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, टेंडन बोलते हैं कि लिगामेंट बोलते हैं, मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अगर जब बोन जुड़ी रहती है हमारे मसल से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। आइए बात करते हैं अब जो ओवरऑल आपने स्किन पढ़ लिया, स्किन में पढ़ा आपने, स्किन में 3 लेयर होती हैं, एक हमारा आता है एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। ठीक है, आपने एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर पढ़ लिया और डर्मिस के अंदर 2 लेयर पढ़ लिया। और आपने पूरे मतलब कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में कितनी सेल होती है आपने पढ़ लिया, 4 सेल होती हैं, चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब पूरे स्किन जो है, पूरे स्किन का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहला कि स्किन का फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देती, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देने का काम करती है। मान लीजिए कि अगर ये स्किन ना होती तो धूल कण जो भी आते हैं हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कई तरीके से। सबसे पहले क्या करता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया आई तो सबसे पहले हमारे स्किन को क्रॉस करेगी, तो स्किन क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को अंदर जाने से बचा रहा है। कोई केमिकल अगर गिर गया तो सबसे पहले कहाँ पे गिरेगा, स्किन पे गिरेगा, तब बॉडी के अंदर जाएगा। तो स्किन क्या कर रही है, किसी भी केमिकल से भी बचाने का काम कर रही है, किसी वायरस से भी बचाने का काम कर रही है, और किसी बैक्टीरिया से भी बचाने का काम कर रही है। ठीक है, और जो हमारे मिलेनियम पिगमेंट होते हैं, जो मिलेनोसाइट से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, हमें किससे बचाते हैं, यूवी रेडिएशन जो सूर्य की रोशनी से निकलते हैं उससे बचाने का काम करते हैं। दूसरा हमारा स्किन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे आपने तेल लगाया या आपने कोई दवा स्किन के ऊपर लगाई, स्किन के ऊपर आपने लगाया तो कैसे वो चले जाते हैं अंदर कैसे जाते हैं, स्किन के एक लेयर को क्रॉस करके तब हमारे जाते हैं स्किन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो काम है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे फीडबैक सिस्टम आपने पढ़ा होगा यूनिट फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा पसीना निकालने लगती है। जब पसीना ज़्यादा निकलने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, मतलब कूल होने लगेगा। तो हमारे बॉडी को मतलब बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करा। पटाखे देखिए बज रहे हैं, मतलब बारात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई, इसको देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक है,
जब मैंने फीडबैक सिस्टम बताया था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। और अगला है कि हमारा सिक्रेशन में भी हेल्प करता हमारा स्किन, मतलब कि अगर हमारे बॉडी से पसीना निकलना है तो किसके थ्रू निकलेगा, इसी स्किन के थ्रू ही निकलेगा, तो सिक्रेशन में भी हेल्प करता। सिक्रेशन का मतलब होता है निकलना, वेस्ट मटेरियल, मतलब कि हमारे बॉडी में वेस्ट क्या है, जो हमारा पसीना हो हमारे लिए वेस्ट ही मटेरियल है। तो वो वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता, हमारे स्किन के थ्रू ही निकलता है, ठीक है। हमारा स्किन सेंसेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर, आपने डर्मिस के अंदर देखा कि डर्मिस के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व भी होती हैं, और वही नर्व क्या करती है, अगर हम आपको टच कर रहे हैं, टच किए तो आपको कैसे पता चला, ठीक है, क्योंकि आपके मतलब कि जो डर्मिस है, डर्मिस के अंदर हमारी नर्व पाई जाती है, वही नर्व क्या करती है, ब्रेन के पास मैसेज ले जाती हैं, जिसके वजह से पता चलता है कि मैंने आपको टच किया। तो सेंसेशन में भी हेल्प करता है हमारा स्किन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आपको बता देते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना तो आप ट्रिक फार्मेसी का पहले ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जीत बैच जो है मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे पेड वाले कोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 249 रुपीज़ कटाने पड़ेंगे, 249 रुपीज़ कटा देंगे आप, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारी नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है, सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।